अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आपकी इंग्लिश की उत्थान बुक का वर्कशीट 25 करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे और नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के बारे में जानेंगे। सिंगुलर प्लूरल आपको पता होगा। सिंगुलर मतलब कि वाहिद और प्लूरल फॉर्म मतलब कि जमा, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन और बहुवचन। जब हम लोग पहले नाउन्स के बारे में जानेंगे और फिर उसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कैसे लिखाता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा नाउन किसे कहते हैं। तो देखिए, नाम आप लोग को पता ही होगा कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, अ नाउन कैन रिफ़र टू वन और मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि नाउन किसी भी चीज़ के नाम को, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो जानवर का हो, किसी जगह का हो, चाहे किसी सामान का हो, उसके नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन कहते हैं, ठीक है। तो नाउन हो गया। उसके बाद देखिए सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, सिंगुलर नाउन मतलब कि अ नाउन दैट नेम्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा नाम जो किसी एक आदमी या एक जानवर या किसी एक चीज़ के बारे में बताता हो उसे बोला जाएगा सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर नाउन जो किसी एक चीज़ के बारे में बताता हो उसे बोला जाएगा सिंगुलर, सिंगल, ठीक है, वाहिद। जैसे कि मान लीजिए बॉय मतलब कि एक लड़का, बुक मतलब कि एक किताब, फ्लावर मतलब कि एक फूल, कैट, हाउस, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो किसी एक चीज़ के बारे में बताते हो, वो हो गया सिंगुलर नाउन। उसी का उल्टा हो जाएगा प्लूरल नाउन, जो एक से ज़्यादा के बारे में बताते हो। अ नाउन दैट नेम्स मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्लूरल नाउन। देखिए ऐसे नाउन्स, ऐसे नाम जो एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बताते हो, चाहे वो दो हो, चाहे तीन हो, चाहे जितने भी हो, एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में, एक से ज़्यादा इंसान के बारे में बताता हो जो नाम, उसे बोला जाएगा प्लूरल नाउन, ठीक है, जमा, प्लूरल नाउन। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोग को, बॉयज़, अगर सिंगुलर में बॉय है तो प्लूरल में हो जाएगा बॉयज़। यहाँ बॉयज़ मतलब एस लगा हुआ है, मतलब कि आपको यहाँ पता चल रहा है पढ़ने से कि यहाँ से पे एक से ज़्यादा लड़कों के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग बॉयज़ लिखते हैं। बुक्स, कैट्स, फ्लावर्स, हाउसेस, ये सब से आपको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बातें हो रही होती है, प्लूरल के बारे में बातें हो रही होती है, प्लूरल के बारे में, वहाँ पे एस या ई एस लगाया जाता है। तो यहाँ पे सब में एस लगे हुए, मतलब कि ऐसे नाउन्स जो एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बताते हों। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि कौन से प्लूरल में एस लगाया जाता है और कौन से प्लूरल में ई एस लगाया जाता है। आपको बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि एस कहाँ लगाना है और ई एस कहाँ लगाना है। जमा बनाने के लिए, इंग्लिश में जमा वर्ड बनाने के लिए एस और ई एस कहाँ पे लगाना होता है। तो चलिए हम लोग उसके कुछ रूल्स देखते हैं। Add es to nouns that ends in ch, sh, o, s, ss, x and z to get their plural। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स जो ch पे या sh पे या o पे या s पे या डबल s या x या फिर z, इन सारे लेटर्स पे ख़त्म होते हैं, आकर ख़त्म होते हैं। ऐसी चीज़ों के नाम, कोई भी वर्ड जो इन सारे लेटर्स पे आके ख़त्म होते हैं, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों को उसके साथ ई एस लगाना होता है। देखिए ई एस लगाना होता है। ऐसे नाउन्स जो कि इन सारे वर्ड्स पे आके इन सारे लेटर्स पे आके ख़त्म होते हैं, उन पे हम लोगों को उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें ई एस लगाना होता है। जैसे कि मान लीजिए ऑस्ट्रिच, ठीक है, ऑस्ट्रिच। देखिए ये किस पे ख़त्म हो रहा है, लास्ट में क्या है, सी एच है, तो इसके आगे हम लोग ई एस लगा देंगे। ऑस्ट्रिच एस लगाने से गलत हो जाएगा, ई एस लगाना होगा उसका प्लूरल बनाने के लिए। डिश, एस एच पे ख़त्म हो रहा है तो ई एस लगा देंगे, डिशेस। ओ पे ख़त्म हो रहा है, देखिए मैंगो, तो लास्ट में ई एस लग जाएगा। देखिए जब ओ पे ख़त्म हुआ तो ओ ई एस। एस पे ख़त्म हुआ, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि एस या डबल एस पे भी, तो एस पे ख़त्म हुआ तो बसेस। यहाँ देखिए प्रिंसेस में डबल एस है तो प्रिंसेसेस। उसके अलावा फॉक्स है तो फॉक्सेस, ठीक है। ये सारे लेटर्स को आपको याद रखना है। जो नाउन इन सारे लेटर्स पे आगे ख़त्म होता है उसमें ई एस लगाया जाता है। अब देखिए हम लोग आगे के रूल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, समटाइम्स सम वर्ड्स एंडिंग इन ओ टेक्स ओनली एस इन इट्स प्लूरल। यहाँ भी हमने पढ़ा कि जो वर्ड ओ पे आके ख़त्म होता है उसमें हम लोग ई एस लगाएंगे, लेकिन बहुत मर्तबा ऐसा भी होता है कि कुछ वर्ड हैं जो ओ पे ख़त्म होते हैं लेकिन उनमें सिर्फ एस ही लगाना होता है, ई एस नहीं लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हो गया पियानो। पियानो देखिए ओ लेटर पे ख़त्म हो रहा है लेकिन इसमें एस ही लगाया जाएगा, पियानोज़ के लिए हम लोग ई एस नहीं लगाएंगे। फ़ोटो,
यहाँ पे भी सिर्फ एस लगाया जाएगा, फ़ोटोज़, ठीक है। यहाँ बोला कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ओ पे आके ख़त्म हो रहे हैं लेकिन उसमें ई एस नहीं लगाया जाता, उसमें सिर्फ एस लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए उसके आगे क्या रूल्स हैं ये प्लूरल बनाने का, एस या ई एस लगाने का। द नाउन दैट एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वाई change into plural form by changing the y into I and then adding es। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऐसे नाउन जो कि जिसका आखिरी लेटर y हो और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट आता हो। आपको पता होगा कि हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में 5 वॉवेल होते हैं और बाकी सारे कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ऐसे वर्ड्स जिसके लास्ट में y आता हो और y से पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर आता हो, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, लास्ट में जो y है उसको हटाकर हमें I लगा देना होता है और फिर उसमें ES लगा देना होता है। जैसे कि मान लीजिए सिटी, सिटी में देखिए इसका स्पेलिंग क्या है, CITY, सिटी। ये ख़त्म किस पे हो रहा है, y पे हो रहा है। यहाँ बोला गया जो y पे ख़त्म होता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आता हो, इस y के पहले क्या है, t है। t एक कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल नहीं है, तो t है। तो इसको हम लोग को अगर प्लूरल बनाना है तो y हट के देखिए यहाँ पे I आ गया, CIT तो वैसे ही रहा, y हट के I आ गया और उसमें ES ऐड कर दिया गया। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें y जो y पे ख़त्म होते हैं और y से पहले एक कॉन्सोनेंट आता हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग को y को हटाकर I लिखना होता है और फिर उसमें I लिखने के बाद हम लोग ES लगा देते हैं, तो वो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। उसी का एक और एग्जांपल देख लीजिए, कंट्री, यहाँ भी y है और उससे पहले एक R है, R कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग y की जगह पे यहाँ पे I लिख दिए और फिर उसमें ES लगा दिए, सिंपल है। देखिए इसके आगे एक और रूल क्या होता है, द नाउन दैट एंड इनटू अ वॉवेल फॉलोड बाय y चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म सिंपली बाय एडिशन ऑफ s। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है तो ES लगाना है, y को I में चेंज करना है और उसमें ES लगा देना है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे नाउन्स जो y पे आके ख़त्म होते हैं और उनसे पहले प्लूरल वॉवेल रहता है, ठीक है, वहाँ पे कॉन्सोनेंट का बारे बताया गया था। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे नाउन्स जो जिनका आखिरी लेटर जो है वो y रहेगा और y से पहले का लेटर एक वॉवेल होता है, तो उसको चेंज करने के लिए क्या करना होता है कि इसमें हम लोग जो जैसा स्पेलिंग है वैसे ही रहने देंगे और लास्ट में बस एक s लगा देंगे। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे मंकी, मंकी में ये किस पे ख़त्म हो रहा है, y पे ख़त्म हो रहा है और उससे पहले क्या है, एक वॉवेल है, ई है, ई एक वॉवेल है, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ लास्ट में s लगा देंगे। वैसे ही यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, की, ये भी y पे ख़त्म हो रहा है और y से पहले एक वॉवेल है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे s, ठीक है। अगर ऐसा वर्ड जो y पे ख़त्म होता है और उसका आगे कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे y को हटा के I लिखा जाता है और उसमें ES लगाया जाता है। और ऐसे वर्ड्स जो y पे ख़त्म हो रहे हैं लेकिन उनके आगे वॉवेल है तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस उसमें लास्ट में s लगा देना है, तो आपको उसका प्लूरल फॉर्म मिल जाएगा। ये कुछ नियम हुए। अब आइए एक और नियम हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ ए नाउन दैट एंड्स इन f और fe वी रिप्लेस द f और fe विथ VES। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई वर्ड f या fe पे आके ख़त्म होता है, कोई वर्ड का स्पेलिंग f या fe पे आके ख़त्म होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, f या fe को हटा के VES लगाना होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी सिंगुलर वर्ड जो f या fe पे आके ख़त्म होता हो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग को f और fe हटा के VES लगाना होता है। जैसे कि मान लीजिए नाइफ, इसका स्पेलिंग क्या है, KNIFE, देखिए FE पे ख़त्म हो रहा है ये, तो इसका स्पेलिंग अगर हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, KNI वैसे ही रहना है, FE को हटा के VES कर देना है, ठीक है। लीफ, ये F पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो इसका भी वही सिंपल रहेगा, F को हटा के हमें VES कर देना, तो उसका प्लूरल मिल जाएगा, ठीक है। बाकी पहले के स्पेलिंग वैसे ही रहेंगे, लास्ट के लेटर्स को आपको चेंज करके VES लगा देना है, तो उसका प्लूरल फॉर्म मिल गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। अ फ्यू वर्ड दैट डू नॉट फॉलो द रूल्स, कुछ ऐसे भी नाउन वर्ड्स होते हैं जो इन रूल्स को के हिसाब से चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है, चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आता है इन रूल्स के हिसाब से, वो जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही प्लूरल होने के बाद भी उनको वैसे ही लिखा जाता है। देखिए, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, दिस काइंड ऑफ नाउन आर कॉल्ड इरेगुलर नाउन। देखिए इरेगुलर नाउन,
इरेगुलर नाउन हम लोग उसे बोलेंगे जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म एक जैसा ही लिखा जाता हो, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते हो, ठीक है। जिनका एक वचन में भी नाम वैसा ही रहेगा, अगर वो वाहिद है तो भी वैसे लिखा जाएगा, और वो जमा है तो भी वैसे ही लिखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए डियर, डियर हो गया, हेयर हो गया, शिप हो गया, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको, आप सिंगुलर में अगर लिख रहे हैं, एक डियर के बारे में बात करें तो भी डियर ही लिखना है, और बहुत सारे डियर के बारे में बात करें तो भी डियर ही लिखना है। ऐसे नाउन्स को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर नाउन, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे के एक और लास्ट रूल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फ्यू सिंगुलर नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल और वॉवेल्स। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर के वॉवेल को चेंज करके उनका प्लूरल बनाया जाता है। सिंगुलर में जो वॉवेल उनके अंदर इस्तेमाल किया गया होगा, उसका प्लूरल जब हम लोग लिखेंगे, उसका जमा जब हम लोग लिखेंगे तो उसका वॉवेल चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैन, मैन मतलब कि सिंगल आदमी, और इसका अगर हम लोग को जमा लिखना है, प्लूरल लिखना है, तो ये ए जो है यहाँ पे वॉवेल ए है, यहाँ पे ई लिखा गया। देखिए वॉवेल, अंदर का जो वॉवेल है वो चेंज हो गया, तो ये उसका प्लूरल बन गया। मैन का हो गया मैन। वैसे ही एक दांत है तो टूथ, और बहुत सारे दांत है तो टीथ, ठीक है। इसका भी देखिए वॉवेल है डबल ओ, और यहाँ पे डबल ओ हट के डबल ई आ गया। तो ऐसे भी बहुत सारे नाउन्स होते हैं जिनको अगर उनका प्लूरल बनाना है तो उनके अंदर के वॉवेल को चेंज करके उनका प्लूरल बनाया जा सकता है। तो ये सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के कुछ अहम नियम थे। इसका फ़ोटो हम आपको सेंड कर देंगे, आप लोग इसको अपने पास रखिए ताकि आप लोग को ये काम देगा। अब देखिए इसका एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ इसका पहला एक्टिविटी है, इसमें क्या दिया गया है, राइट प्लूरल फॉर्म एडिंग ES। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनमें ES लगा के इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है, इसका जमा बनाना है। तो सबसे पहले क्या है, बस, तो इसमें हम लोग ES लगा देंगे, हो जाएगा बसेस, ठीक है। उसके बाद है बेंच, तो वैसे ही सिंपल है, यहाँ बोला गया सब में ES लगाना है तो बेंचेस। ग्लास, ग्लासेस। वॉच, ES लगा देंगे तो वॉचेस। मैंगो, मैंगोज, ES लगा देंगे तो मैंगोज, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको बताया गया था कि सारे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें बस आपको ES लगाते जाना है, ये सिंपल है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 2 में क्या बोला गया है कि ये कुछ वर्ड है, इनमें आपको बस S लगाना है। यहाँ हमने ES लगा के बनाया था, अब हम लोग सिर्फ S लगाएंगे। तो ट्री का हो गया ट्रीज, लायन का हो गया लायंस, बैग का हो गया बैग्स, बुक का हो गया बुक्स, और फ्लावर का हो गया फ्लावर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें सिर्फ S लगाने के लिए बोला गया। ये आपका एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2 हो गया। अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका प्लूरल फॉर्म आप खुद से बनाएंगे। जहाँ पे जैसे चेंजेस आपको करने हैं, वो जैसे हमने अभी आपको पहले बात किया है, उसी नियम के हिसाब से आपको इसमें प्लूरल फॉर्म बनाना होगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। अब वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसका फ़ोटो हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप लोग इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए और होमवर्क को भी कंप्लीट कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।